हर हर महादेव। जय श्री राम। एक समय की बात है, भगवान राम अपनी राजसभा में बैठे हुए थे। तभी वहां पर एक सेवक ने आकर बताया कि आपके पिता तुल्य बूढ़े मंत्री सुमंत की मृत्यु हो गई है। उनकी पत्नी सती होने के लिए आपकी आज्ञा चाहती है। भगवान राम ये बात सुनकर तुरंत सुमंत के घर पहुंचे और वहां पर जाकर उन्होंने सुमंत की जन्म कुंडली मंगवा देखी तो पता चला कि सुमंत की आयु तो 99,999 वर्ष और 11 महीने की थी, जिसमें सारी आयु तो बीत चुकी थी, केवल 9 दिन शेष बचे हुए थे। ये देखकर प्रभु श्री राम गुरु वशिष्ठ को बुलाया और उनसे कहा है, गुरुदेव, सतयुग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष की निश्चित की गई है, त्रेता युग में 1,00,000 वर्ष की निश्चित की गई है, द्वापर युग में 1,000 वर्ष की निश्चित की गई है और कलयुग में 100 वर्ष रखी गई है। फिर भी यमराज ने मेरे राज्य में मेरा अपमान करके इस नियम का उल्लंघन किया है। मेरे मंत्री की आयु अभी पूरी नहीं हुई है, पूरी होने में अभी 9 दिन बाकी है, तो उन्हें यमराज यहाँ क्यों ले गए? मैं भी यमराज को बांध कर आऊंगा और सुमंत को जीवित करवाऊंगी। इतना कहकर प्रभु श्री राम अक्रूर पर बैठकर यमराज की नगरी चल दिए। तब रास्ते में उन्होंने पासों में बंधे हुए सुमंत को देखा, जिन्हें यमदूत ले जा रहे थे। देखते ही प्रभु श्री राम ने यमदूतों को मारकर सुमंत को यमदूतों के हाथों से छुड़ा लिया। ये देखकर यमदूतों ने विनय पूर्वक कहा, हे राजा राम, हमने आपका क्या बिगाड़ है जिसके लिए आपने हमें ऐसा दंड दिया? प्रभु श्री राम कहने लगे, यमदूतों, अभी इसके जीवन के 9 दिन शेष बचे हुए हैं, तो तुम इन्हें पहले ही क्यों ले जा रहे हो? जब इनके दिन पूरे हो जाएंगे तब आकर तुम इन्हें ले जाना, तब मैं कुछ नहीं कहूंगा। इस प्रकार प्रभु श्री राम की बात सुनकर यमदूत कहने लगे कि हे राजा राम, इसका जन्म एक अजीब तरह से हुआ था। पहले दिन इनकी मां की कोख से दोनों हाथ और मुख बाहर आए थे और धीरे धीरे उनके पूरे शरीर को बाहर आने में पूरे 9 दिन लग गए थे। शुभ मंत्रों से पंडित ने इनकी रक्षा की थी, इसलिए इनका नाम सुमंत पड़ा। प्रभु, आप जो इनके 9 दिन बाकी बता रहे हैं वह संदिग्ध है, इसलिए हमारा कोई दोस्त नहीं है। आप इन्हें व्यर्थ ही हमसे छीन रहे हो और हमको व्यर्थ में मारा है। इस तरह यमदूतों की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने कहा, हे यमदूतों, जिस दिन माता के गर्भ में इनका अच्छी तरह जन्म हुआ है वही जन्म का दिन माना जाएगा। जिस दिन इनका जन्म का उत्सव मनाया गया है वास्तव में वही जन्मदिन होता है। अभी इसके 9 दिन बाकी है, तुम लोग जाओ और 10वें दिन आकर इन्हें ले जाना, तब मैं तुम लोगों को नहीं रोकूंगा। इस तरह यमदूतों को फटकार कर प्रभु श्री राम ने भगा दिया। इधर प्रभु श्री राम अयोध्या में लौट कर आए तो सुमंत विध हो चुका था। उनके परिवार वाले उन्हें जीवित देखकर बहुत ही प्रसन्न थे। सुमंत ने अपने जीवन के आखिरी 9 दिन जानकर खूब दान पुण्य करना आरंभ कर दिया। उधर यमदूत दुखी होकर यमराज के पास लौट गए और कहने लगे, हे यमराज, रास्ते में प्रभु श्री राम ने हमें मारकर सुमंत को छुड़ा लिया, क्योंकि उनके जीवन के 9 दिन बाकी रह गए थे। वह 9 दिन पूरे होने पर ही प्रभु श्री राम उन्हें आने देंगे। इस प्रकार यमदूतों के मुख से उनके पराजय की बात सुनकर यमराज क्रोध से लाल पीले हो गए और उन्होंने प्रभु श्री राम पर आक्रमण करने के लिए इंद्रदेव, अग्निदेव, वायुदेव और जिस देवता से भी सहायता मांगी, तो सबने एक ही बात कही है, यमराज, क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो जो विष्णु भगवान के साथ युद्ध करना चाहते हो? चुपचाप यहाँ से अपनी यमपुरी लौट जाओ। प्रभु श्री राम का तुम क्या कर लोगे? जब सबने यमराज की सहायता करने के लिए मना कर दिया तो यमराज ने अपनी ही सेना लेकर प्रभु श्री राम के साथ युद्ध करने के लिए अयोध्या को चल पड़े। वहां पर पहुंचकर चारों ओर से अयोध्या नगरी को घेर लिया। यमराज के द्वारा अयोध्या नगरी को घेरा हुआ देखकर प्रभु श्री राम ने लव को यमराज से युद्ध करने के लिए भेजा। प्रभु श्री राम के छोटे पुत्र लव और यम के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। लव के बाणों से यमराज के सभी योद्धा क्षण मात्र हार गए। उन सब की ये हालत देखकर यमराज और भी ज्यादा क्रोधित हो उठे। अंत में यमराज ने लव पर अपना यमदंड छोड़ दिया। यमदंड को देखकर लव ने यमराज पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, जिसे देखकर यमदंड वापस लौट गया और लव के द्वारा छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र यमराज के पीछे पड़ गया। ब्रह्मास्त्र को देखकर यमराज प्राण बचाने के लिए भागने लगे। उधर जब सूर्यदेव ने देखा कि ब्रह्मास्त्र से यमराज का बच पाना मुश्किल है, तो घबराकर सूर्यदेव प्रभु श्री राम के छोटे पुत्र लव के पास आए और प्रार्थना करने लगे, हे पुत्र, इस ब्रह्मास्त्र को लौटा कर यमराज के प्राण बचा लो, क्योंकि तुम हमारे ही वंश में उत्पन्न हुए हो और यह यमराज मेरा ही बेटा है। क्या तुम अपने पूर्वज यमराज को मार डालना चाहते हो? इस प्रकार सूर्यदेव के निवेदन पर लव ने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया। तब यमराज अपने पिता सूर्यदेव को आगे करके प्रभु श्री राम के पास। प्रभु श्री राम ने सूर्यदेव का पूजन किया और यमराज ने प्रभु श्री राम से क्षमा मांगी। युद्ध भूमि में जितने
भी आदमी मर गए थे, उन पर इंद्रदेव ने अमृत वर्ष के सबको जीवन दान दिया। उसके बाद प्रभु श्री राम ने यमराज से कहा कि जब तक मैं अयोध्या नगरी पर शासन करूंगा तब तक तुम उन्हीं मनुष्यों को अपने लोक में ले जा सकते हो जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। उसी दिन से प्रभु श्री राम ने पूरी पृथ्वी पर यह घोषणा करवा दी कि आज के बाद कोई मनुष्य अपने नित्य कर्म को ना छोड़े, ब्राह्मणों का कोई अपमान न करे, किसी के साथ द्वेष भाव ना रखे, कोई किसी के धन को ना चुराए, और अगर धन चुराए तो उसे दंड मिलेगा, दुराचार को कड़ा दंड दिया जाएगा, धर्म कर्म सदा होते रहे। यदि किसी के अकाल मृत्यु हो तो तुरंत हमारे पास लेकर आए, उसे तुरंत जीवित किया जाएगा। यमराज को प्रभु श्री राम ने यह सख्त निर्देश दिया था कि हमारे राज्य में कभी भी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तब यमराज ने कहा कि हे प्रभु, मैं तो वैसे भी किसी को नहीं मारता हूँ, सब अपने कर्मों से ही जन्म और मृत्यु पाते हैं, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। आयु पूर्ण होने पर मिलने वाली मृत्यु और अकाल मृत्यु का प्राणी स्वयं ही कारण होता है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं होता है। मुझे तो आपने माध्यम बनाकर जो जिम्मेदारी सौंपी है मैं तो उसी का पालन कर रहा हूँ। जन्म देने वाले और मारने वाले तो आप हो, आपके द्वारा लिखे गए विधान में से मैं तो किसी के जीवन में एक क्षण न तो घटा सकता हूँ और ना ही बढ़ा सकता हूँ, ये तो आपके हाथ में है भगवान। आप चाहे तो मृत्यु का समय पूरा होने के बाद भी प्राणी को आयु प्रदान कर सकते हैं, आप चाहे तो उसे समय से पहले भी मृत्यु प्रदान कर सकते हैं, आप चाहे तो ब्रह्मा के लिखे हुए लेख को भी बदल सकते हैं, और आपने ये किया भी है। आपके राज्य अभिषेक के लिए गुरु वशिष्ठ ने शुभमुहूर्त निकाला था, फिर भी आपने राजा ना बनकर वनवास धारण किया था। सब कुछ आपकी इच्छा के अनुरूप ही होता है, सुख दुख, जीवन मरण, लाभ हानि मनुष्यों के स्वयं कर्मों की उपज होती है। ये 6 अवगुण मनुष्य की आयु को कम करती है। अभिमान, व्यर्थ का बोलना, त्यागहीन, क्रोध, उदर पूर्ति, दोस्त, विद्रोह, ये 6 अवगुण तीखी कटार है जो मनुष्य की आयु को घटा रहती है। यही अवगुण मनुष्य का वध करती है। रावण, कंस, हिरण्यकश्यप, इन्हें मृत्यु ने नहीं मारा, इन्हें मारा था उनके अभिमान ने। शिशुपाल, दुर्योधन, शकुनी, कर्ण को मृत्यु ने नहीं मारा था, इन्हें मारा था इनके बर बोलेपन ने। जो दोषों को नहीं त्याग उसमें लिप्त बना रहता है, उसे उसके दोष ही मृत्यु के पास पहुंचा देते हैं। क्रोध ऐसा राक्षस है जिसके सिर पर बैठ जाए उसकी बुद्धि और विवेक खो जाता है, और क्रोध बस ऐसा कर जाता है जो मृत्यु तक स्वयं ही पहुंच जाता है। मनुष्य खाने के मामले में भी कभी कभी वह इतना गिर जाता है कि अच्छा बुरा कुछ नहीं देखता, खाने योग्य वस्तु है उसे भी और ना खाने योग्य वस्तु है उसे भी खा जाता है। तरह तरह जहरीले पदार्थों का सेवन करने से अपनी आयु को कम कर लेता है। इसमें मृत्यु का क्या दोष है? दोस्त के साथ जो बुरा बर्ताव करता है वह भी मौत से नहीं अपने बुरे कर्मों से मरता है। प्रभु श्री राम को प्रणाम करके यमराज अपनी यमपुरी लौट गए। जय श्री राम, जय शनि देव। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया करके कमेंट और शेयर जरूर करें। जय श्री राम।